तो गाइज इस संडे को इस्लाम मखाचेव सिर्फ अपनी बेल्ट नहीं डिफेंड कर रहे हैं, बल्कि वो अपना रिकॉर्ड भी यहाँ पे ब्रेक करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस्लाम मखाचेव का करंट विनिंग स्ट्रीक है 16 मैचेस का, और जैसा कि हम लोग जानते हैं एंडरसन सिल्वा की भी 16 विन की स्ट्रीक है। तो यहाँ पे सिल्वा ने बहुत दिनों तक डोमिनेट करा, मतलब 16 विनिंग स्ट्रीक बहुत ही वन ऑफ द हाईएस्ट मानी जाती है। पर यहाँ पे जैसे ही इस्लाम मखाचेव ने अपनी 16 विन की स्ट्रीक करी, सब लोग यार यहाँ पे शॉक हो गए थे कि इस्लाम मखाचेव के वन ऑफ द बेस्ट फाइटर अपना एक रिकॉर्ड छोड़ के जा पाएंगे सबसे ज्यादा विनिंग स्ट्रीक का। और ऐसा हो भी सकता है अगर UFC 330 में इस्लाम मखाचेव यहाँ पे जीत जाते हैं। पर उनके अपोनेंट है यहाँ पे इयन गैरी। इयन गैरी को वेल्टरवेट का वन ऑफ द बेस्ट फाइटर बोला जा रहा है, और कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि इयन गैरी यहाँ पे अपसेट दे के जा सकते हैं हम लोगों को। मतलब इस्लाम मखाचेव को हराने में सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी जिस फाइटर की है वो बोला जा रहा है इयन गैरी को। तो आप लोग यार इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक कर दो। हम लोग यहाँ पे फुल फाइट एनालिसिस करने वाले हैं कि इस फाइट में क्या होगा, फुल प्रिडिक्शन करेंगे हम लोग। बहुत सारे मीम्स यहाँ पे बन रहे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे ऑनलाइन डिस्कशंस यहाँ पे हो रहे हैं, माइंड गेम्स खेला जा रहा है दोनों फाइटर्स के द्वारा। तो ये सब बातें अगर आपको जाननी है तो यार वीडियो में एंड तक जरूर बने रहो। तो अगर आप इस फाइट को बहुत क्लोज से ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपने वो वाली वीडियो तो जरूर देखी होगी जिसमें इयन गैरी ने अपने घर पे एक फ्रेम लगाया हुआ है। मतलब वो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि मैंने एक फ्रेम यहाँ पे बनवाया है जिसमें यहाँ पे मैं वेल्टरवेट चैंपियनशिप को रखूंगा इस्लाम मखाचेव से लेने के बाद। मतलब इतना ज़्यादा सुप्रीम कॉन्फिडेंस, उनको इतना कॉन्फिडेंस है अपने आप पे कि इस्लाम मखाचेव से मैं अपनी बेल्ट ले लूंगा। अब बहुत लोग इसमें मिक्स्ड रिएक्शन दे रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं ऐसा हो सकता है, बहुत लोग कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा। पर सबसे बड़ी बात है क्या इयन गैरी ये डिजर्व करते हैं? मतलब ये जो टाइटल शॉट उनको मिला है, क्या वो डिजर्व करते हैं या फिर ऐसे ही उनको दे दिया गया उठा के? तो यार अगर मैं बोलूं तो इयन गैरी ये डिजर्व करता है, क्योंकि बहुत टाइम से वो यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा है। कार्लोस प्रैटिस को यहाँ पे उसने हराया, बिलाल मोहम्मद को हराया, शवकात से वो हार गया था, पर कितना क्लोज मैच वो गया था। यहाँ पे शवकात को जो इंजरी हुई है, उसका लेग यहाँ पे इंजर्ड हो गया था, उसके बाद उसे सर्जरी करानी पड़ी, और अब तक मतलब 2 साल से ज्यादा हो गया है और शवकात यहाँ पे है ही नहीं। वेल्टरवेट से उसका रैंकिंग भी हट गया है। मतलब आप समझ सकते हो भाई, इयन गैरी बहुत ही खतरनाक फाइटर है। या तो वो हराता है या तो वो पैर ही तोड़ देता है। मतलब आप रिटर्न ही नहीं कर पाओगे अपने करियर में। तो यार उसने ये टाइटल फाइट जो है वो तो अपने हार्डवर्क से, मतलब एनोनिमस डिसीजन से जीत के लिया है। पर क्या इस्लाम मखाचेव को इयन गैरी हरा पाएगा, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यार यहाँ पे इंटरनेट में 2 ग्रुप बट चुका है। पहला ग्रुप बोलता है कि इस्लाम मखाचेव यहाँ पे बहुत इजीली इस फाइट को खत्म कर देगा, क्योंकि इस्लाम मखाचेव का जो यहाँ पे सबमिशन रेट है वो बहुत ज्यादा है, और टेक डाउन हम लोग देखें तो 15 मिनट में 3 टेक डाउन अटेम्प्ट वो ट्राई करते हैं। ये रिकॉर्ड जो है वन ऑफ द हाईएस्ट आता है बहुत ज्यादा ग्राउंड डोमिनेंट फाइटर्स के लिए। तो यहाँ पे अगर इस्लाम मखाचेव अपनी डिस्टेंस क्लोज कर लेते हैं इयन गैरी से, तो बहुत ही इजीली वो इसको खत्म कर सकते हैं, क्योंकि उनका सबमिशन हम सबको पता है, उनकी ग्रैपलिंग हम सबको पता है। जूडो स्टाइल में वो यहाँ पे अपने ओपोनेंट को गिराते हैं और फिर उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। पर यहाँ पे दूसरी साइड भी है जो कह रही है इयन गैरी जो है वो जब भी फाइट करता है तो हम लोग को यार मजा बहुत आती है। मतलब 2023 में उसने किसी फाइटर को फिनिश किया था, उसके बाद यार यहाँ पे वो सारी फाइट्स अपनी एनोनिमस डिसीजन से जीता है। मतलब वो कोई भी फाइट बीच में खत्म नहीं हुई है, सारी यहाँ पे डिसीजन तक गई है। और डिसीजन तक जाने का एक फायदा रहता है कि लोगों को मजा बहुत आता है। आपने कुछ टाइम पहले फाइट देखी होगी, कॉनर मैग्रेगर की फाइट, भाई कुछ ही सेकंड्स में खत्म हो गई। तो वहां पे यार लोगों को मजा नहीं आता है कि भाई हम लोग को कुछ देखने को ही नहीं मिला। पर जो ये वाली फाइट्स रहती हैं जिसमें एंड तक जा रहा है, यहाँ पे डिसीजन तक जा रहा है, सारे राउंड्स खेले गए, उसमें यार बहुत ज्यादा मजा आता है लोगों को। और UFC को भी मजा आता है, क्योंकि यार उनकी तो यहाँ पे कमाई हो रही है बढ़िया। तो यहाँ पे जो इयन गैरी है वो तो यही ट्राई करेगा कि अपनी डिस्टेंस को जो है वो लॉन्ग पे रखे, क्योंकि उसके पास रीच यहाँ पे ज्यादा है, वो इजीली यहाँ पे थ्रो कर सकता है पंचेस को। इस्लाम मखाचेव की ऑब्वियसली यहाँ पे हाइट भी कम है, रीच भी कम है। और यार अभी एक कंट्रोवर्सी हो रही थी कि इस्लाम मखाचेव और इयन गैरी यहाँ पे आमने सामने फेस ऑफ पे आए, तो लोग बोल रहे हैं भाई इयन गैरी जो है उसकी तो यहाँ पे हाइट ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत लोगों ने इसको पॉइंट आउट करा कि इस्लाम मखाचेव जो है वो जो शूज पहने उसका सोल बड़ा है। और यार मुझे ऐसा लगता है कि इस्लाम मखाचेव ने अपने शूज में कुछ ना कुछ तो डाल के जरूर रखा होगा, क्योंकि यार साइकोलॉजिकल गेम होता है ना कि यहाँ पे फेस ऑफ में फाइटर्स ट्राई करते हैं कि हम अपने अपोनेंट के दिमाग में घुस जाएं। तो यहाँ पे अगर वो अपने जूते में कोई सोल, एक्स्ट्रा सोल डालता है तो उसकी हाइट थोड़ी सी बड़ी दिखेगी। यहाँ पे इयन गैरी को भी थोड़ा सा मतलब दिमाग में लगेगा कि भाई इस्लाम मखाचेव तो इतना छोटा नहीं है, मेरे हाइट के क्लोज ही आ रहा है। तो ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल माइंड गेम हो सकता है।
इसमें कोई बुरी बात नहीं है भाई, ऐसा नहीं है कि कोई डर रहा है, कोई ये हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। माइंड गेम्स जो है वो फाइटर्स खेलते हैं और ऑब्वियसली भाई ये चला आ रहा है बहुत टाइम से। तो गाइज मैं ये बोल रहा था कि इयन गैरी को यहाँ पे डिस्टेंस तो मेंटेन रखनी है, साथ ही साथ वो ये ट्राई नहीं करेगा कि जल्दी से मैच को खत्म कर दे। उसने खुद बोला है कि वो जल्दी नहीं खत्म करना चाहता है, क्योंकि अगर कोई भी गलत मूव पड़ा तो उसकी यहाँ पे चैंपियनशिप का जो ड्रीम है वो जा सकता है। इसीलिए वो भी यहाँ पे सेफ प्ले करने वाला है, डिस्टेंस को यहाँ पे लॉन्ग रखा जाएगा, स्ट्राइकिंग हम लोग को देखने को मिलेगी, तो यार मजा ही आ जाएगा एकदम। तो यार बहुत सारे लोग यहाँ पे बोल रहे हैं क्या खबीब वर्सेस कॉनर मैग्रेगर 2 बोल सकते हैं हम इस फाइट को, क्योंकि यहाँ पे इयन गैरी जो है वो यहाँ पे कॉनर मैग्रेगर की कंट्री से आता है, आयरलैंड से, और जो इस्लाम मखाचेव है उनको तो हम जानते ही है भाई, हबीब के बेस्ट फ्रेंड है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे पॉसिबिलिटीज कह रहे थे कि कॉनर वर्सेस हबीब हो जाएगा, और अगर वो लोग इतना ज्यादा हेटरेट रखते इस्लाम मखाचेव और इयन गैरी तो हम लोग को देखने को भी मिल सकता था। पर हम लोग को पता है यार इस्लाम मखाचेव कुछ बोलता नहीं है, इयन गैरी जो है वो भी खुशी रहता है भाई, इतना ज़्यादा हेट नहीं होता है। तो यहाँ पे इयन गैरी ने भाई खुद ही इस कंट्रोवर्सी को एंड कर दिया। उसने बोला कि उसके पास एक ह्यूज रिस्पेक्ट है, मतलब वो रिस्पेक्ट करता है इस्लाम मखाचेव को एज ए फाइटर। मतलब वो भाई ये मानता है कि इस्लाम मखाचेव जो है वन ऑफ द फाइनेस्ट मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट है। पर यहाँ पे वो ये नहीं बता रहा है कि वो डरता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। वो कह रहा है कि मैं फुल्ली कॉन्फिडेंट हूँ और मुझे लगता है कि मैं इस्लाम मखाचेव को यहाँ पे हरा दूंगा। मैं बहुत टाइम से यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैंने शॉन स्ट्रिकलैंड की ट्रिक्स भी यहाँ पे देखी है। मतलब खमजात चिमैव को यहाँ पे शॉन स्ट्रिकलैंड ने हरा दिया था भाई, सबसे बड़ा शॉकिंग मोमेंट था वो कि खमजात चिमैव यहाँ पे हार गए। तो उसी को भाई देख देख के यहाँ पे ट्रेन किया है इयान गैरी ने। तो यार हम लोग ये तो बोल सकते हैं कि इयान गैरी सोच के आया है कि कुछ बड़ा करके जाना है। तो गाइस अब बात करते हैं यहाँ पे प्रॉपर प्रेडिक्शन के बारे में कि कौन सा फाइटर यहाँ पे जीतने वाला है। खुल के बोलूंगा भाई कि कौन जीतेगा। तो यार इस साल हम लोगों ने बहुत ज्यादा यहाँ पे अपसेट देखे, मतलब जिन जिन फाइटर्स को सपोर्ट करा है वो यहाँ पे हार गए। इलिया टुपुरिया भाई, उसके कोई चांस ही नहीं था यहाँ पे हारने का। खमजात चिमैव कोई चांस नहीं था हारने का। एलेक्स परेरा कॉनर मैग्रेगर तो चलो चांसेस बन रहे थे हारने के, पर इलिया और खमजात बहुत बड़ा शॉकिंग मूवमेंट हम लोग को देखने को मिला। तो अगर बात करें इस फाइट के बारे में तो इस्लाम मखाचेव जो है वो थोड़ा सा अलग फाइटर है। वो यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे रेसलिंग करता है, मतलब वो यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग करता है। इस्लाम मखाचेव ने यहाँ पे खुद एक इंटरव्यू में बोला था कि मुझे कोई भी हरा सकता है, पर उसको मुझसे ज्यादा यहाँ पे ट्रेनिंग और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो कि वो नहीं कर सकता। समझ रहे हो, मतलब वो यहाँ पे अपने ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के दम पे इतना आगे तक आ गया है। ऑब्वियसली यार ये सच बात है कि आप किसी को भी हरा सकते हो अगर आप उससे ज्यादा ट्रेनिंग करो, उससे ज्यादा प्रैक्टिस करो। पर यहाँ पे इस्लाम मखाचेव जो है वो बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग करता है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे वो फोकस रहता है। तो अगर बात करें इस फाइट के बारे में तो इस्लाम मखाचेव जो है वो ट्राई करेगा कि कैसे ही डिस्टेंस को क्लोज किया जाए इयन गैरी के साथ। इयन गैरी का ट्राई रहेगा कि भाई किस तरीके से 25 मिनट इस फाइट को खींचा जाए, डिसीजन से वो जीत जाता है इजीली। तो यहाँ पे यही ट्राई करने वाला है। वो थोड़ा यहाँ पे रिस्क तो नहीं लेगा कि भाई मैं यहाँ पे रिस्क ले लूँ और किसी तरीके से चेन रेसलिंग में फंस जाऊँ। अगर आपको नहीं पता है तो इस्लाम मखाचेव और हबीब जो है वो चेन रेसलिंग करते हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि आप यहाँ पे एक टेक डाउन पड़ेगा तो बस उसके बाद खड़े हो गए फिर से फाइट करने लगे, ऐसा नहीं होता है भाई। वो यहाँ पे अगर टेक डाउन मारते हैं तो यहाँ पे दूसरा टेक डाउन आता है, तीसरा टेक डाउन आता है, चौथा टेक डाउन आता है। वो यहाँ पे इतनी जल्दी आपको नहीं छोड़ते हैं। तो इसीलिए यार चेन रेसलिंग जो होती है, चेन टेक डाउन बहुत ही ज्यादा डेडली होता है। पूरी एनर्जी यहाँ पे खा लेता है। अगर एंड राउंड की बात करें तो फाइटर्स के पास ऐसे ही बहुत कम एनर्जी होती है और चेन रेसलिंग खा के तो वो पूरा यहाँ पे हार जाते हैं भाई। तो देखा जाए तो यहाँ पे इयन गैरी जो है उसके चांसेस तो हैं जीतने के, नो डाउट भाई, वन ऑफ द बेस्ट फाइटर है वेल्टर वेट का। पर अगर बात किया जाए इस्लाम मखाचेव की, पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1, ऑब्वियसली इस्लाम मखाचेव के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा हैं। मैं तो यही बोलूँगा कि 60% यहाँ पे चांसेस है कि इस्लाम मखाचेव जीतेंगे एंड यहाँ पे 40% चांसेस है कि इयन गैरी यहाँ पे जीतेंगे। ठीक है, मोस्ट चांसेस यहाँ पे इस्लाम मखाचेव के ही हैं। ऑब्वियसली भाई वो चैंपियन है, उसका हमने प्रीवियस फाइट्स भी देखी है, कितना ज़्यादा वो यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। तो ये तो नहीं बोल सकते कि भाई इस्लाम मखाचेव को हरा ही सकता है, ऐसा नहीं बोल सकते भैया। इस्लाम मखाचेव के ऑब्वियसली जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, बहुत लोग ये मानते भी हैं, बहुत लोग ये बोल भी रहे हैं। पर यहाँ पे इयन गैरी जो है, मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि वो भाई यहाँ पे वो भी खतरनाक है, उसको भी हमको हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, 40% चांसेस उसके बन ही रहे हैं। 40% मैंने इसलिए बोला है क्योंकि एक तो उसके खतरनाक चांसेस भी हैं और जितना हम लोगों ने इस साल यहाँ पे अपने फेवरेट फाइटर्स को हारते हुए देखा है, इस वजह से मैं यहाँ पे 40% तो दे रहा हूँ इयन गैरी को कि उसके चांसेस भाई बन रहे हैं। अब आप लोग यार कमेंट सेक्शन में बताओ आपको क्या लगता है इस बारे में।
आपका अगर प्रिडिक्शन सही जाता है कि राउंड 1 में यहाँ पे फाइट खत्म होगी, राउंड 2 में, राउंड 3 में, तो आपको यहाँ पे बिग शाउट आउट मिलेगा। और यार इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, और मुझे सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना भाई। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए MMA हीरो पे हम लोग यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग चीजें लाते रहते हैं। और यार यहाँ पे हम लोग लाइव आने वाले हैं इस फाइट में, इस्लाम मखाचीव वर्सेस इयान गैरी। मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा कैसे आप फ्री में इस मैच को देख सकते हो, और साथ ही साथ यार साथ में देखेंगे, मजे करेंगे। इसलिए मुझे सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे लाइव स्ट्रीम आपको दिख रही होगी, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लो यार। यहाँ पे आ जाना, समझ रहे हो, आ जाना, यहाँ पे साथ में देखेंगे फाइट। तो यहाँ पे कुछ लोगों को मैं यहाँ पे बिग शाउट आउट देना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखाया भाई लोगों ने यहाँ पे। और आप लोग को भी अगर शाउट आउट चाहिए मेरी नेक्स्ट वीडियो में तो कमेंट कर दो यार कुछ बढ़िया सा। एंड मिलते हैं एक नए एपिसोड में।